नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने भाषा अभ्यास के पाठ 8 टपके का डर को समझाया था और उसका अभ्यास कार्य पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अजंता की सैर। और यह पाठ एक पत्र के रूप में लिखा हुआ है, जो कि सखी के लिए लिखा गया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ये पता लिखा हुआ है नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली। और यहाँ पर जो ये सन लिखा है काफ़ी पुराना है। ये उदाहरण के लिए लिखा गया है। यदि आप अब पत्र लिखेंगे तो इस सन को बदल लेंगे। प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है, अर्थात अपनी ओर मोहित किया है या लुभाया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। बच्चों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में बनी हुई हैं और उनके अंदर बहुत सुंदर रंगों से बनी हुई अनेकों कलाकृतियां हैं। हम सपरिवार अर्थात परिवार सहित रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुँच गए, अर्थात ऐसी दुनिया जो कि केवल सपनों में ही दिखाई देती हो। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर, कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं, अर्थात चित्रविहीन और खाली होती हैं। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है, क्योंकि दीवारों पर पेंसिल या चित्र बनाने से वे खराब हो जाती हैं। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को पूरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे, अर्थात प्रकृति से बहुत अधिक प्यार करने वाले थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीय जगह पर बनी हुई हैं, अर्थात बहुत अधिक मनोहर या मन को अच्छे लगने वाली जगह पर बनी हुई हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं, अर्थात हॉल जैसे बड़े बड़े घर हैं। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। देखिए, यहाँ पर इन गुफाओं के चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। बौद्ध भिक्षु जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं और गुफाओं में रहकर उपासना अर्थात पूजा करते हैं। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाईं? इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी,
उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। चित्रकार जो चित्र बनाते हैं उन्हें चित्रकार कहते हैं, और शिल्पकार मूर्तियाँ बनाने वाले और उनमें सुंदर रंग भरने वाले लोगों को कहते हैं। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। जातक कथाएं बच्चों गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं हैं, और बौद्ध धर्म जो कि उनके द्वारा चलाया हुआ धर्म, उसको बौद्ध धर्म कहते हैं। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। सजीव अर्थात जीवंत रूप। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है, बखूबी बहुत अच्छी प्रकार से। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय की रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है, क्योंकि चित्रकार ने उस समय के परिवेश के पहनावे और जो उनकी हाव भाव अर्थात भाव भंगिमाएँ थीं, चित्रों में उनको भी चित्रित किया है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। बच्चों, खनिज वे पदार्थ होते हैं कि जो कि ज़मीन से खोदकर निकाले जाते हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल प्राकृतिक रूप में होते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योड़ी या पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था, जिससे कि वे ज़्यादा दिन तक टिक सकें। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियाँ बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अर्थात कई कलाकार मिलकर चित्र बनाने और उनमें रंग भरने के काम को करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अर्थात जो अजंता के चित्र हैं, ये अनेक कलाकारों ने अपनी विशेष प्रकार की खूबी और श्रेष्ठ नमूनों के रूप में इनको प्रस्तुत किया है। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है कि हमारी जो संस्कृति है कितनी वैभवशाली है, और अजंता में हमें इस बात का सबूत मिल जाता है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। तो बच्चों, अभी आपने पाठ पढ़ा और मैंने इस पाठ के शब्दों के अर्थ भी आपको लिखकर बताए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर इस पाठ के कुछ अतिरिक्त शब्दों के अर्थ भी हैं जो कि मैंने आपको लिखकर बताए हैं। आकर्षित करना, लुभाना, सहपरिवार, परिवार सहित, सपाट और कोरी, चित्रविहीन या खाली, अत्यधिक, बहुत अधिक, रमणीक, मनोहर, उपासना, पूजा, आराधना, चित्रकार, चित्र बनाने वाला,
और शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं। सजीव जीवंत बखूबी कुशलता से। खनिज जमीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ। मानव आकृतियाँ मनुष्यों की आकृतियाँ। प्रतिभा विशेषता उत्कृष्ट श्रेष्ठ या उत्तम। समृद्ध वैभवशाली। प्रमाण सबूत। तो बच्चों मैंने ये शब्दों के अर्थ बताए और अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराएंगे। धन्यवाद।